हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। जो जजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट का है, जिसमें हाई कोर्ट ने गैर वैवाहिक रिश्ते यानी कि अवैध रिश्तों को एक खतरनाक बुराई कहा है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में और बात करते हैं आज के इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि गैर वैवाहिक रिश्ते यानी कि अवैध रिश्ते समाज के लिए बहुत ही खतरनाक बुराई की तरह होते हैं और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस अब्दुल क्यूद घोष ने हर दिन बढ़ रहे इन अवैध रिश्तों के लिए चिंता जाहिर की, क्योंकि आखिर में यही रिश्ते गंभीर अपराधों का जन्म ले लेते हैं, जिसमें कि हत्या, आत्महत्या और अपहरण जैसे मामले सामने आते हैं। बेंच शुरुआती तौर पर यह जानना चाहती है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि गैर कानूनी रिश्तों को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, जीवन साथी का आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना, सोशल मीडिया, शराब, नैतिक शिक्षा, अरेंज मैरिज, कामकाजी महिलाओं का पब्लिक एक्सपोजर बढ़ाना और उनका अपने सहकर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ाना। बेंच इस मामले में एक हैबियस कॉर्पस पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में अजीत कुमार नामक एक व्यक्ति को गुंडास एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। इस केस में अजीत कुमार पर आरोप था कि एक महिला से अवैध रिश्ते को लेकर हुए विवाद के चलते उन्होंने जोसेफ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। बेंच ने अजीत को हिरासत में लिए जाने का सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या इस मामले में गैर वैवाहिक रिश्ते या फिर अवैध रिश्ता हत्या का मुख्य कारण है। भारत में शादी, प्यार, विश्वास, निष्ठा, ये सभी चीज़ें उम्मीदों पर टिकी हैं। शादीशुदा रिश्ते को पवित्र या फिर अटूट माना जाता है, पर यही अटूट और पवित्र रिश्ता बाहरी हस्तक्षेप के चलते अवैध रिश्तों के कारण डरावना बन जाता है, जिसमें कि परिवार टूट जाते हैं। कोर्ट ने इस मामले को पेंडिंग रखते हुए परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और राज्य सरकार से कहा कि इस मामले पर विचार करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए विशेष तौर पर अवैध संबंधों के कारण होने वाली हत्याओं के मामले पर विचार करना चाहिए। गैर वैवाहिक संबंधों के लिए जिम्मेदार कारणों को खोजें और इन मामलों पर ध्यान देने पर एक प्रयास करें, ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाया जा सके। इसलिए कोर्ट ने ये सभी सवाल उठाए हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ निर्देश भी दिए हैं कि वो कोर्ट की तरफ से किए गए 20 सवालों का जवाब दें। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ये सवाल ना तो कोर्ट का विचार है और ना ही ये इसका निष्कर्ष है। तो चलिए जानते हैं वो 20 सवाल जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछे हैं। पिछले 10 सालों में भारत में, तमिलनाडु में और चेन्नई में गैर वैवाहिक संबंधों के कारण कितनी हत्याएं हुई हैं, इसका ब्यौरा साल दर साल दिया जाना चाहिए। पिछले 10 साल में भारत में, तमिलनाडु में, चेन्नई में अवैध संबंधों के कारण हत्या के अलावा आत्महत्या, अपहरण, हमला करने आदि के कितने केस सामने आए हैं। क्या हर साल अवैध संबंधों के कारण होने वाले अपराधों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। क्या हमारे देश में अपवादक संबंधों को बढ़ाने में टीवी सीरियल या फिर सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या मेगा टीवी सीरियल या सिनेमा अवैध रिश्तों में संलिप्त लोगों को हत्या व अपहरण जैसे अपराध करने के संकेत और सुराग देते हैं। क्या जीवन साथी द्वारा अपने पति या पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए पेड किलर को हायर करने या काम सौंपने के मामले बढ़ रहे हैं। पति पत्नी दोनों का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना क्या इस तरह के गैर वैवाहिक संबंधों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्या जीवन साथी का सेक्सुअल तौर पर कमजोर होना या उसमें इस तरह की शारीरिक अक्षमता के कारण इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ रहे हैं। क्या इंटरनेट के कारण इस तरह के अवैध रिश्तों को बढ़ावा मिल रहा है। क्या इंटरनेट से फेसबुक, फेसटाइम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जिनके जरिए अनजान लोगों के जुड़ने का मौका मिल रहा है। क्या हमारे कल्चर और जीने के तरीकों में बढ़ते पाश्चात्य के प्रभाव के कारण इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ रहे हैं।
क्या शराब पीने की आदत के कारण इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ रहे हैं? क्या जीवन साथी का एक दूसरे के साथ अच्छा समय कम बिता पाना, भावुक रूप से कमज़ोर होना, मनोवैज्ञानिक या मानसिक सहयोग ना मिलना, शारीरिक सुख ना मिलने के कारण इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ते हैं? क्या महिलाओं की सार्वजनिक पहुंच बढ़ने जिस कारण वो आसानी से प्रतिबंध लगाने वाली रिवाजों को तोड़ पाती है और उनका अपने सहकर्मियों से बढ़ता मेलजोल इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ाने का कारण है? क्या संयुक्त परिवार को टूटना और एकल परिवार का बढ़ावा इस चलन के कारण अवैध रिश्ते पनप रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा और आचार संबंधी शिक्षा का ना दिया जाना अवैध रिश्तों सहित कई सामाजिक बुराइयों के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार है? क्या दूल्हे या दुल्हन की मर्जी के खिलाफ होने वाली अरेंज मैरिज के कारण इस तरह के अवैध रिश्ते बढ़ रहे हैं? क्या जीवन साथी का एक दूसरे के लिए उपयुक्त न होना भी इस तरह के अवैध संबंध का कारण बनता है? इस तरह के अवैध वैवाहिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए कौन कौन से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक कारण हैं? अवैध रिश्तों के बढ़ते सामाजिक खतरे के कारणों का विश्लेषण करने, इस तरह के रिश्तों के बढ़ने के कारणों को खोजने और इस तरह की बुराई को ख़त्म करने के सुझाव देने, परिवार और समाज की भलाई के लिए इनमें जुड़े अपराधों से होने को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में गठित की जाएगी। इस कमेटी में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, एंड्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सामाजिक कार्यकर्ता और उन एनजीओ को शामिल किया जाएगा जो कि परिवार के बचाव के लिए काम कर रही हैं। हर साल जिले में जीवन साथियों की काउंसलिंग करने के लिए फैमिली काउंसिल सेंटर का गठन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 20 सवाल जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछे हैं। तो ये था मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो कि अवैध रिश्तों पर सवालिया निशान उठाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। और तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।